पायलट के समर्थन में गहलोत के करीबी आए सामने, बैकफुट पर कांग्रेस हाईकमान। पायलट का गहलोत पर करारा वार। नौजवानों की बात करो तो बताया जाता है मानसिक दिवालिया। हर गलती की सजा मांगती है, सरकार को गलती बताई लेकिन आरोपियों का ही हो रहा है बचाव। सचिन पायलट के तीखे तेवर बरकरार है उनकी वो मांग जिसमें उन्होंने 25 सितंबर को कांग्रेस के गहलोत समर्थन में हुई बगावत पर कार्रवाई की बात कही थी। बरकरार वो मांग थी जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया खिलाफ जांच की बात कही गई। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है, हाईकमान ने जिस समझौते की बात कही थी उसमें गहलोत से की गई कोई मांग शामिल नहीं थी। उल्टा आज पायलट ने गहलोत के खिलाफ चुन चुन कर निशाना साधा। पायलट ने गहलोत का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका हर शब्द सीधे सीधे गहलोत को निशाना बनाते हुए कहा गया था। हाल ही में गहलोत के दिए गए बयान को पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट दौसा पहुंचे थे। यहां भंडाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। लाखों लोग जुटे थे। समर्थकों के बीच पायलट ने कहा कि अगर हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र के नेता कहते हैं कि खजाने का दिवाला निकल जाएगा और यहां लोग कहते हैं कि नौजवानों की मदद की तो मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। अगर हमने कोई मांग उठाई है तो वो लोगों के लिए है। अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि विपक्ष कहता है कि पेपर पीड़ितों को मुआवजा दो। बताओ ये कैसा मानसिक दिवालियापन है। और इसी पर पायलट ने तंज कसा कि नौजवानों की बात करो तो जवाब मिलता है ये कैसा मानसिक दिवालियापन है। पायलट ने एक बार फिर वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि वो मुझसे बड़ी हैं लेकिन मैंने कभी अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो 365 दिन उनका विरोध करता हूँ। खान आवंटित हुई और निरस्त हुई लेकिन खान आवंटित तो हुई थी ना, और किसने की। पायलट ने कहा कि मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। 5 साल पहले कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था तो तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दांत खट्टे कर दिए गए थे। हमेशा उनके खिलाफ संघर्ष किया लेकिन कोई गलत बात नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार के खानों का गलत आवंटन हुआ, अब निरस्त कर दी गई लेकिन जांच तो होनी चाहिए। पायलट ने गहलोत के कहे शब्दों को दोहराया, हर गलती की कीमत सजा मांगती है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल सबको न्याय मिलेगा। दरअसल जब 3 साल पहले सचिन पायलट ने गहलोत के नेतृत्व से बगावत की थी तब गहलोत ने कहा था कि हर गलती सजा मांगती है। इसके बाद राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में कथित तौर पर धांधली के मामले में भी अशोक गहलोत ने इसी बयान को दोहराया था। कहा था हर गलती सजा मांगती है। उन्होंने कहा था रीट का मुद्दा बड़ा है, हम उसकी तह तक जाना चाहते हैं। हर गलती कीमत मांगती है। जिन्होंने गलती की है उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। और अब गहलोत के उसी बयान को पायलट दोहरा रहे हैं। इसके सहारे पायलट ने 25 सितंबर 2022 की घटना की भी याद दिला दी जिसमें गलती हुई। पायलट कई बार कह चुके हैं कि मैंने बगावत गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ की थी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं की। उसकी सजा भी मिली लेकिन 25 सितंबर को जो बगावत हुई थी वो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी। हर गलती सजा मांगती है लेकिन 25 सितंबर को जो बगावत हुई उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दौसा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसे शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ये चर्चा तेज है कि हाईकमान के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी तो पायलट राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। दौसा में आज कार्यक्रम में पायलट समर्थक, विधायक और मंत्रियों का भी जमावड़ा देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, मंत्री मुरारी लाल मीणा, हेमराम चौधरी, शीश राम ओला, राजेंद्र गुड़ा पहुंचे हैं। साफ है पायलट के समर्थकों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है जिससे साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में आने वाला समय टकराव और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।